कानपुर में स्वास्थ्य विभाग में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब हाई कोर्ट से बहाल होकर लौटे पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी और वर्तमान डॉक्टर उदयनाथ एक ही कार्यालय में अलग अलग कुर्सियों पर बैठ गए। डॉक्टर नेमी को कुछ सप्ताह पहले जिलाधिकारी से टकराव के बाद शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका निलंबन रद्द कर दिया और उन्हें पूर्व पद पर बहाल करने का आदेश दिया। अब देखना होगा कि शासन स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और दोनों अधिकारियों के बीच के विवाद का समाधान कैसे निकालते हैं। 7 तारीख को हमने हाई कोर्ट में रिट किया था, तो उसमें 7 तारीख को ही हमारा डिसीजन हुआ। उसमें 2 स्टे हुए हैं। 2 स्टे ऑर्डर में एक तो जो हम कानपुर के सीएमओ थे तब हमारा सस्पेंशन हुआ था, तो उसी सीट पे हमारा जो स्टे हो गया है। दूसरा यह है कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था एज ए सीएमओ उस पर भी स्टे हो गया है। बस यही कोर्ट से आदेश है और मेरी पोस्टिंग यहीं है, यहीं से मुझे फैमिली भत्ता भी मिलना था और मैंने आज ज्वाइनिंग दे दी उसके लिए। नहीं, चार्ज हमने दिया नहीं था, हम सस्पेंड हुए थे। हाँ, मैंने आज ज्वाइन कर लिया है। जी, माननीय न्यायालय के आदेश में मैंने आज ज्वाइन कर लिया है। नहीं, कोई भी बात नहीं है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है पुलिस, तो क्योंकि कंसर्न एरिया तो जिस थाने का है वो पुलिस आएगी, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो। नहीं, कौन, मैं तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैंने आज ज्वाइन किया है। 7 तारीख को मेरा ऑर्डर हो गया है, वो जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें स्टे हो गया है। डॉक्टर साहब का जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वो भी स्टे हो गया है, वो अपने वहीं जाएंगे जहाँ से वो आए थे। और मेरा स्टे कानपुर सीएमओ की सीट पे, मैं यहीं पे सस्पेंड हुआ था और वही जो है स्टे हो गया, मैंने उसी में ज्वाइन कर लिया। देखिए, आप सब जानते हो तो अभी तो जो कोर्ट से स्टे जो भी कोई कोर्ट से प्रोसीडिंग्स होती है तो 7 तारीख का वो रिट है। तो जब जो उसमें तारीख लगी थी तो जो पार्टी होती है उसको उसकी पूरी की पूरी कॉपी जाती है। तो डॉक्टर साहब उसमें पार्टी थे और इनको नोटिस भी इशू हो गया उसमें, तो ये ऑनलाइन सब देख लें। तो ऑनलाइन सिस्टम है, अब तो ऐसा है नहीं को कोई पुलिस वाला लेके जाएगा, अब तो ऑनलाइन है, वो रिट खोलेंगे तो उसमें नंबर सब निकल आएगा। तो कोर्ट का स्टे का ऑर्डर है, तो डॉक्टर साहब का भी स्टे ऑर्डर है। तो अब इनको मेरे ख्याल से भाई देखो, वो तो उनका अपनी मर्जी है कैसे कर रहे हैं, लेकिन शासन में जाकर उन्हें अपना रखना चाहिए कि भाई मेरा जो ऑर्डर आपने किया था इस पर वो स्टे हो गया है, तो मुझे कुछ निर्देश कर वो उन्हें करना है। मुझे कोर्ट से स्टे का मेरा जो सीएमओ की सीट पे था वही स्टे हुआ है, तो मैंने अपनी सीट पे आके ज्वाइन कर दिया। सीएमओ साहब ने ज्वाइन किया कोर्ट के निर्देश पे हुआ और उनके निर्देश प्रमुख सचिव के जाना चाहिए, प्रमुख सचिव से आदेश होकर तभी आना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए। हमारा तो प्रमुख सचिव से जो है आदेश पारित हुआ, तो आप प्रमुख सचिव का जो आदेश आएगा उसी हिसाब से हम करेंगे। और अभी तक तो हम सीएमओ ही बने हुए हैं, प्रमुख सचिव के आदेश कोर्ट का आदेश भया, लेकिन वो प्रॉपर चैनल्स होना चाहिए। नहीं, ये डायरेक्ट जो है कोर्ट का आदेश लेके यहाँ ज्वाइन करना, वो डायरेक्ट कोर्ट के आदेश प्रमुख सचिव के पास जाना चाहिए। अभी किसी तरीके का मैसेज आपको मिला नहीं, अब यही रहेंगे। सात तारीख को हमने हाई कोर्ट में रिट किया था, तो उसमें 7 तारीख को ही हमारा डिसीजन हुआ। उसमें 2 स्टे हुए हैं। 2 स्टे ऑर्डर में एक तो जो हम कानपुर के सीएमओ थे तब हमारा सस्पेंशन हुआ था, तो उसी सीट पे हमारा जो स्टे हो गया है। दूसरा यह है कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था एज ए सीएमओ उस पर भी स्टे हो गया है। बस यही कोर्ट से आदेश है और मेरी पोस्टिंग यहीं है, यहीं से मुझे फैमिली भत्ता भी मिलना था और मैंने आज ज्वाइनिंग दे दी उसके लिए। नहीं, चार्ज हमने दिया नहीं था, हम सस्पेंड हुए थे। हाँ, मैंने आज ज्वाइन कर लिया है। जी, माननीय न्यायालय के आदेश में मैंने आज ज्वाइन कर लिया है। नहीं, कोई भी बात नहीं है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है पुलिस, तो क्योंकि कंसर्न एरिया तो जिस थाने का है वो पुलिस आएगी, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो।
नहीं कोर्ट, मैं तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैंने अनजॉइन किया है। 7 तारीख को मेरा ऑर्डर हो गया है, वो जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें स्टे हो गया है। डॉक्टर साहब का जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वो भी स्टे हो गया है, वो अपने वहीं जाएंगे जहाँ से वो आए थे। और मेरा स्टे कानपुर सीएमओ की सीट पे, मैं यहीं पे सस्पेंड हुआ था और वही जो है स्टे हो गया है, मैंने उसी में ज्वाइन कर लिया। देखिए आप सब जानते हो तो अभी तो जो कोर्ट से स्टे, जो भी कोई कोर्ट से प्रोसीडिंग्स होती है तो 7 तारीख का वो रिट है। तो जब जो उसमें तारीख लगी थी तो जो पार्टी होती है उसको उसकी पूरी की पूरी कॉपी जाती है। तो डॉक्टर साहब उसमें पार्टी थे और इनको नोटिस भी इशू हो गया उसमें। तो ये ऑनलाइन सब देख लें, तो ऑनलाइन सिस्टम है। अब तो ऐसा है नहीं कोई पुलिस वाला लेके जाएगा, अब तो ऑनलाइन है, वो रिट खोलेंगे तो उसमें नंबर सब निकल आएगा। तो कोर्ट का स्टे का ऑर्डर है, तो डॉक्टर साहब का भी स्टे ऑर्डर है। तो अब इनको मेरे ख्याल से भाई देखो, वो तो उनका अपनी मर्जी है कैसे कर रहे हैं, लेकिन शासन में जाकर उन्हें अपना रखना चाहिए कि भाई मेरा जो ऑर्डर आपने किया था इस पर स्टे हो गया है, तो मुझे कुछ निर्देश करें, वो उन्हें करना है। मुझे कोर्ट से स्टे का, मेरा जो सीएमओ की सीट पे था वही स्टे हुआ है, तो मैंने अपनी सीट पे आके